हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक एवरी वन विल बी फाइन। बेटा, मैं आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। वास्तव में ये बहुत ही अच्छी खबर है बीएड और डीएलएड वालों के लिए। हाँ, जो भी बीएड और डीएलएड कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और इस वीडियो को बेटा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और जब मैंने आपको एक महीना पहले अनाउंसमेंट किया था कि आने वाली है बेटा, वो अब आपको जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है। तो इसमें बेटा आप कौन कौन से स्टेट के लोग वैलिड होंगे, कहाँ कहाँ से फॉर्म भरे जा सकते हैं, और इसमें आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ये सारी मैं डाउट आपको क्लियर कर दूंगी। और जो इस बार सीटेट पास कर चुके हैं वो भी वैलिड होंगे कि नहीं होंगे। सीटेट में देखो इतने सारे बच्चे पास हो रहे हैं और इसमें एप्लीकेबल कब तक के बच्चे होंगे, तो ये सारी डाउट मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। और बेटा ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि ये वैकेंसी कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब ट्वीट करके कोई शिक्षा मंत्री ही आपको बता दे तो इस पर अब आपको डाउट नहीं करना चाहिए। अमर उजाला से मैंने ये लिया है बेटा, अमर उजाला में आया था पेपर में, देखिए। और इन्होंने प्रोफेसर जो चंद्रशेखर हैं, शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है बेटा अपने ट्विटर के जरिए। देखिए, इन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि जल्द 7वां चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है, कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं। महीना भर के अंदर में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगी। सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी, इन्होंने कहा है बेटा। और फिर यहाँ देखिए, ये भी बोले थे, इनका भी ट्विटर थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि अविलंब शिक्षकों के 2 लाख रिक्त पदों पर बहाली करने का निर्देश दिया जा चुका है। ठीक है बेटा, इन्होंने भी निर्देश दे दिए हैं मंत्री ने। तो जब मंत्री ही बोल चुके हैं बेटा, तो ये अब आपको नियुक्ति हो ही जाएगी। अब आप इसमें जितना देर हो रहा है बस उतना ही बेटा, लेकिन ये है कि देर हुआ तो इस बार जो सीटेट पास किए हैं बच्चे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाएगा बेटा। तो ये देखिए, इसमें राज्य सरकार 7वें चरण की, इसके लिए बहुत सारे हंगामे हुए थे सर बेटा, बहुत सारे डंडे पड़े थे बच्चों पर। मतलब ये बहुत दुखदाई रहा था, लेकिन आखिरकार बहाली जब आ जाएगी तो खुशी हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए 80,000 जो है, 80,000 प्रारंभिक, जबकि शेष शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति, यानी सारे पदों के लिए है। पीआरटी टीजीटी पीजीटी हर एक लेवल के लिए है। शुक्रवार को इन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है, जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। आपको बता दूं कि इसमें कैसे रहेगी बेटा, मेधा सूची कैसे बनेगी। तो देखिए, मेधा सूची में क्या था कि पुरानी नियमावली के तहत मेधा सूची जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों, यानी कि उसके आधार पर, और नई नियमावली में भी यही व्यवस्था रहेगी बेटा। तो इसका मतलब कि मैट्रिक का यानी इंटर मैट्रिक, बीएससी जो भी किए हैं उसका, उसके बाद एमए एमएससी जो भी किए हैं उसका, उसके बाद आपका बीएड का, फिर सीटेट या एस्टेट जो भी किए हैं उसका, ये इस मेरिट पर बनेगा, उसको मतलब सारे को जोड़ करके बनेगा। तो बेटा ये भी कोई इतना आसान नहीं रहेगा, रिस्की ये भी टफ ही रहेगा, रिस्की नहीं कहेंगे, टफ कहेंगे। क्योंकि बेटा इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो बेटा इस बार आप देख लो। और एक चीज़ और आपको बता दूं बेटा, कि यहाँ पे जो आया हुआ है, ठीक है, ये तो हो गया कि देखिए 2,57 शिक्षक पदों की भर्ती कराई जाएगी, यानी बहुत बड़ी आने वाली है बेटा। अगर आती है तो बहुत बड़ी आती है। और आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो भी बच्चे सीटेट का इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, और मान लो कि कुछ बच्चों का आया था कि उनके 85 नंबर आ रहे हैं आंसर, जब उन्होंने आंसर की में देखा तो उनके 85 आ रहे हैं या 86 आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा हतोत्साहित ना हो बेटा। उन्हें भी पास होने, जनरल में 90 चाहिए तो उनके भी पास होने के चांस हैं। क्योंकि बेटा क्या होता है कि जब आप करते हो तो उसमें ना जो ऑफिशियल है क्वेश्चन, उसमें कोई अगर मान लो कि क्लेम कर दिया, या फिर हो सकता है कि उसमें आंसर गलत था, उसे फिर सुधार कर दिया गया, उससे आंसर क्या होता है 2-3 नंबर इधर उधर बढ़ जाता है। या फिर आप मार्क करते हो, मार्क करने में आपके गलती हो गया, तो इससे क्या होता है कि हो सकता है कि 85-86 वाले भी पास हो जाएं। ठीक है, तो श्योर नहीं है लेकिन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। अगर उनके 86 आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो पास हो जाए। ठीक है,
तो ज़्यादा उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो लाए हैं चलिए। और आंसर आपके रिजल्ट भी बेटा जल्दी, कभी भी आपको रिजल्ट देखने को सीटेट का मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इतना टेंशन में न रहिए, ये आपको इसके किसी भी वक्त आपका आ सकता है रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जानकारी पाते रहिए। ओके, थैंक यू।